Hello students, how are you all? How is it going? Hope you are all happy and healthy. So today we will learn subject English from standard 4th English medium, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में नजरुद्दीन एम स्टोरी पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे थे। आज हम उसके बाद की जो अदर जो एक्टिविटीज़ है या जो अदर स्टोरीज है इस चैप्टर में आज हम वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उसमें है रीड एंड एन्जॉय नजरुद्दीन होडजा। पिक्चर स्टोरी है छोटी सी कॉमिक टाइप, वो हम पढ़ेंगे। वन डे द किंग फोर्स नजरुद्दीन होडजा टू गो ऑन अ हंट विथ हिम। तो एक दिन क्या होता है, जो किंग है वो नजरुद्दीन को फोर्स करता है कि तो वो उसके साथ हंट पे शिकार करने पे चले। When the hunting party returned in the evening, जब वो लोग हंटिंग करके शिकार करके वापस जब इवनिंग में आते हैं तो यहाँ पे जो एक आदमी वो पूछता है हाउ डिड द हंट को, तुम्हारा जो हंट था, जो शिकार था वो कैसा रहा। इट वॉज़ वंडरफुल। ये जो नजरुद्दीन है वो आंसर देता है कि इट वॉज़ वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था। तो ये जो दूसरा आदमी वो कहता है डिड यू किल एनी एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल को मारा। तो वो नजरुद्दीन आंसर देता है नो। फिर वो दूसरा आदमी फिर से सेकंड क्वेश्चन पूछता है डिड यू चेस एनी एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल का पीछा किया। नजरुद्दीन आंसर देता है नो। उसके बाद वो दूसरा आदमी फिर से क्वेश्चन करता है डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने किसी भी एनिमल को देखा। तो नजरुद्दीन आंसर देता है नो। तो वो जो आदमी है वो कहता है देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल, तो तुम क्यों कह रहे हो कि जो हंट थी, जो तुम्हारा शिकार था वो बहुत ही अच्छा था, वंडरफुल था। तो नजरुद्दीन आंसर देता है ओ माई डियर व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल। वो कहता है कि ओ डियर, जब तुम जो हंट के लिए जाते हो, जो डेंजरस एनिमल है उनके शिकार के लिए जब तुम जाते हो, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी। तो कि उसमें एक बहुत बड़ी बात वो है कि तुम किसी भी जो एनिमल है उसके सामने ना आओ। ठीक, उसके बाद है बी योर नजरुद्दीन होडजा योर सेल्फ। तो यहाँ पे हमें खुद नजरुद्दीन बनना है। यहाँ पे क्या है आर यू हर्ट, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड। यहाँ पे एक दादी जैसी औरत है वो गिर गई है, स्लिप हो गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपकी ग्रैंड मदर ऐसे स्लिप हो जाती तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको खुद से लिखना है कि आप क्या करोगे। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। उसमें क्या करना है शूट द एरोज एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे ये जो एरो है उसमें डिफरेंट वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पे उसके मीनिंग दूसरे लिखे गए कि इनका मीनिंग इंग्लिश में दूसरा क्या होता है। तो यहाँ पे जो राइट मीनिंग है उस पर हमें यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ फर्स्ट है चैटिंग। तो चैटिंग का दूसरा मीनिंग क्या हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं टॉकिंग इनफॉर्मली। चैटिंग मीन्स बातचीत करना, टॉकिंग करना। तो यहाँ पे चैटिंग को हम टॉकिंग इनफॉर्मली के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है अमेजमेंट। अमेजमेंट का मीनिंग क्या होता है ग्रेट सरप्राइज। अमेजमेंट का मीनिंग होता है ग्रेट सरप्राइज। तो यहाँ पे अमेजमेंट को हम सरप्राइज, ग्रेट सरप्राइज के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है आर्चरी। आर्चरी एक गेम है जिसमें हमें बो एरो के साथ हमें जो एम है वहाँ पे शूट करना होता है। तो यहाँ पे एम जो आर्चरी है यहाँ पे हम शूटिंग विथ अ बो एंड एरो के साथ शूट करना। ओके, उसके बाद है डिफेंडिंग। तो डिफेंडिंग का मीनिंग क्या होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना, जिसको हम डिफेंडिंग कहते हैं। उसके बाद है टारगेट। तो टारगेट को मीनिंग होता है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। तो जो टारगेट जहाँ पे हमें गोल करना है, जहाँ पे हमें हिट करना है, जिसे हम टारगेट कहते हैं। उसके बाद है ट्रम्फेंटली, जिसका मीनिंग होता है हैप्पीली और प्राउडली, बहुत ही हैप्पी और प्राउड से कहना। उसके बाद है रिप्लेस द बोल्ड वर्ड स्लैश वर्ड्स विथ अ वर्ड
फ्रॉम द व्यूअर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे इस बॉक्स में जो कुछ वर्ड दिए गए, टारगेट है, फिर सर्टेनली है, फिर रिमार्क्ड ऑन है, तो यहाँ पे ये जो डार्क अक्षर से लिखा गया है ना, उसको हमें रिमूव करके इसमें से वर्ड यूज़ करके यहाँ पे हमें पुट करना है। फर्स्ट है इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम एट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी एम एट का दूसरा मीनिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं टारगेट। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख सकते हैं इन नो टाइम सी हिट द टारगेट। उसके बाद सेकंड है नजरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्कर। तो यहाँ पे श्योरली की जगह पर हम सर्टेनली यूज़ करके यहाँ पे हम लिखेंगे नजरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्कर। उसके बाद है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। यहाँ पे सेड समथिंग अबाउट का दूसरा मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे रिमार्क्ड ऑन। यहाँ पे लिखेंगे द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग ही फेल्ट वेरी हैप्पी। सो उसके बाद है लेट्स राइट दिस इज द पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लूज गिवन, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। यहाँ पे ये जो राहुल गुप्ता है उसके बारे में कुछ क्लूज दिए गए। क्या क्लूज दिए गए यहाँ पे है, इस बॉक्स में कुछ क्लूज दिए गए हैं लाइक इंडियन क्रिकेट, 8 आवर्स प्रैक्टिसेस। ये सारे जो क्लूज है उसे यूज़ करके हमें एक पैराग्राफ लिखना है। सो लेट्स राइट राहुल गुप्ता इज़ अ वेल नोन प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे इंडियन वर्ड यूज़ करके हमने ये जो सेंटेंस है वो लिखा। उसके बाद है ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 आवर एवरी डे। तो यहाँ पे प्रैक्टिसेस और 8 आवर का यूज़ करके हमने सेंटेंस लिखा। उसके बाद है ही ईट्स हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी। वो हेल्दी फूड खाता है हेल्दी रहने के लिए। तो यहाँ पे ईट्स हेल्दी फूड का यूज़ करके हमने उसके बाद का जो सेंटेंस है वो किया। उसके बाद है ही रन्स 2 किलोमीटर्स टू गेट फिटनेस। तो यहाँ पे वो फिट रहने के लिए 2 किलोमीटर्स रन करता है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर्स हमने यूज़ करके सेंटेंस बनाया। उसके बाद है ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन। वो बहुत ही ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। तो यहाँ पे बैट्समैन वर्ड यूज़ करके हमने उसके बाद का जो सेंटेंस वो बनाया। उसके बाद ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर। वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। आई लाइक हिम वेरी मच। मुझे वो बहुत ही पसंद है। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, दिस इज़ राजीव फैमिली। ये राजीव की फैमिली है। दे आर हेल्दी फैमिली। वो बहुत ही हेल्दी फैमिली है। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी। तो यहाँ पे सब लोग है इस फैमिली से वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे हम हेल्दी रह सकें। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो फादर है वो क्या कर रहा है, तो जो वेट है उसे लिफ्ट कर रहा है। उसके बाद मदर है जो कुछ योगा टाइप कर रही है। उसके बाद जो सीता जो लड़की है वो स्किपिंग कर रही है। उसके बाद ग्रैंडपा है जो वॉक कर रहे हैं। उसके बाद ग्रैंडमा है जो कुछ पी रही है, ड्रिंक कर रही है लाइक मिल्क टाइप। उसके बाद है राजीव। तो राजीव रन कर रहा है। तो ये जो सारी एक्शन है वो हम करके हेल्दी रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी यूज़ द वर्ड एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। यहाँ पे हमें राजीव की फैमिली के बारे में बट और एंड का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे एंड का यूज़ करके सेंटेंस बनाया गया है। उसके बाद बट का यूजिंग करके सेंटेंस बनाया गया है लाइक ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। यहाँ पे हम ऐसे दूसरे सेंटेंस बनाएंगे जिसमें फर्स्ट है फादर एंड मदर आर डूइंग एक्सरसाइज। यहाँ पे एंड का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया फादर एंड मदर आर डूइंग एक्सरसाइज। जो फादर है और मदर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड है फादर इज़ लिफ्टिंग वेट बट मदर इज़ डूइंग एक्सरसाइज। यहाँ पे बट का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया कि जो फादर है वो वेट लिफ्ट कर रहे हैं लेकिन जो मदर है वो एक्सरसाइज कर रही है। फादर इज़ लिफ्टिंग वेट बट मदर इज़ डूइंग एक्सरसाइज। उसके बाद है राजीव इज़ जॉगिंग बट सीता इज़ स्किपिंग। राजीव इज़ जॉगिंग बट सीता इज़ स्किपिंग। यहाँ पे बट का यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया। उसके बाद है ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट ग्रैंडपा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पे बट और एंड का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने आप यहाँ पे दूसरे भी खुद से बना सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो लेक्चर में नजरुद्दीन होडजा की स्टोरी देखी। उसके बाद हमने ये वर्ल्ड बिल्डिंग देखी और उसके बाद की अदर जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो हमने देखी। और उसके बाद की जो अभी अदर जो एक्टिविटीज़ है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखें कि
तब तक के लिए टेक केयर टू माई ऑल स्टूडेंट्स।